today we are going to start the multiple choice question which are related with chapter number 7, first year physical chemistry, and chapter name is solution and electrolytes. तो हम स्टार्ट करने आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, molarity is the number of moles of solute dissolved per dash. Option A, dm cube of solution. Option B, dm cube of solvent. Option C, kg of solvent. And option D, none of these. तो मोलैरिटी पूछी गई है. मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं डिसॉल्व पर लीटर ऑफ. अच्छा, लीटर और डीएम क्यूब इक्वल है आपके इसमें, तो ये डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट है. ठीक है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन. तो 1 लीटर बिकम्स इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब. ठीक है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करेंगे बल्कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास 1 मोलर या फिर मोलर सॉल्यूशन, जिसको जाहिर करते हैं कैपिटल एस. तो डीएम क्यूब सॉल्वेंट इज द राइट आंसर. सेकंड, मोलैलिटी. अब ये चीज क्या है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डैश. ए, डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. बी, डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट. सी, केजी ऑफ सॉल्वेंट. और डी, वी विल से नन ऑफ दीस. तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस ये है, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया जाए लीटर डीएम क्यूब में तो वो कंसंट्रेशन कहलाएगी मोलैरिटी. लेकिन अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम के बजाय मास लें 1 केजी या फिर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट तो ये कहलाएगी मोलैलिटी. तो यहां पर है सी ऑप्शन, केजी ऑफ सॉल्वेंट. The correct option of second multiple choice will be C, kilograms of solvent. Question number 3, the solubility of a solute dash with the increase of temperature. अगर हम टेम्परेचर को, दर्जे हरारत को बढ़ाएं तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने से, देखिए हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, शुगर को डिसॉल्व करें वाटर में और वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो शुगर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगी. इट मींस दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है. तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, जब भी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, the loss of electron during a chemical reaction is known as dash. एक सेकेंड रुकिएगा जरा. देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज डैश. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पता होना चाहिए आपको. होता है क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन? देखें, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन इज, वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन बाय 4 मेथड्स. नंबर 1, loss of electron. Loss of electron, loss of hydrogen और gain of oxygen और increase in ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ये 4 चीजें क्या कहलाएंगी? ऑक्सीडेशन. अगर किसी भी सब्सटेंस में ये 4 फेनोमेना हो रहे होंगे, या तो नंबर 1 लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन की, या सेकंड हमारे पास
लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या थर्ड गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फोर्थ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अगर चारों में से एक फेनोमेना भी हो रहा होगा तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारे पास, रिडक्शन। इट मीन दैट gain of electron, gain of hydrogen, loss of oxygen or decrease in oxidation number is called reduction. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी टर्म रिपीट होके आगे आएंगी। तो ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं हम, अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगी तो उसको क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द राइट आंसर ऑफ फोर्थ मल्टीपल चॉइस विल बी फोर्थ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देन इसके बाद बिल्कुल सेम है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। लॉस होगी तो ऑक्सीडेशन, और अगर गेन होगा तो क्या होगी, रिडक्शन। बहुत ही आसान सी बात है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो रिडक्शन भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट 6, पहले इसको रब कर लेते हैं। The ions which are attracted towards anode are known as, अच्छा वो कौन से आयन है जो कि एनोड पे अट्रैक्ट होते हैं। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड अगर पॉजिटिव है तो उस पे जाएंगे एनाइन, ठीक है। एनोड पे एनाइन जाते हैं, कैथोड पे कैटाइन जाते हैं। तो बड़ी आसान सी बात हो गई वैसे भी, ठीक है। तो आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड इज एनाइन, और वो आयन जो कि कैथोड पे जाएंगे वो कैटाइन है। अच्छा एक सिंपल सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल फॉर्म है इसकी, उसकी पीएच पूछी गई। तो पीएच की 3 वेरिएशन है, या तो एसिडिक होगी, या तो बेसिक, या तो न्यूट्रल। अगर पीएच 0 अप टू 7 6.9 तक होगी तो चीजें होंगी एसिडिक, एग्जैक्टली 7 तो चीजें होंगी न्यूट्रल। लेकिन अगर 7 से अबव है 7 to 14 तो चीजें क्या होंगी, बेसिक। तो pH of a neutral solution will be 7, ठीक है। नेक्स्ट, द करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग फॉर 1 मिनट इज इक्वल्स टू डैश। देखें ये हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से करंट की डेफिनेशन पढ़ी है बहुत जगहों पर, कहाँ पढ़ी पता होना चाहिए हमें। तो करंट क्या होता है, ए, करंट विल बी इक्वल्स टू Q ओवर टी, Q डिवाइडेड बाय टी, टाइम। तो Q क्या है, कूलम। Q क्या हमारे पास, कूलम, और A क्या एम्पेयर। अगर 1 एम्पेयर का करंट पास हो, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एम्पेयर इनटू टाइम, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम विल बी इक्वल्स टू Q, कूलम चार्ज, ठीक है। अगर 1 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है हमारे पास, 1 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट के लिए पास हो रहा है। तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1 कूलम। देख लेते हैं जरा भाई, ये चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज विल बी 60 कूलम। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम अगर सेकंड्स में होगा तो हम कूलम बात करेंगे। अगर टाइम होता है यहाँ पर 1 सेकंड तो 1 कूलम। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो कितने हो गए, 60 कूलम। तो पर सेकंड कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो पर मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 60 कूलम, और 2 मिनट होंगे तो कितने कूलम पास होंगे, 120 कूलम। जैसे जैसे टाइम मिनट में बढ़ता रहेगा, पर सेकंड के लिहाज से हमने लगा दिया इसको। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या था, करेक्ट ऑप्शन था 60 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट 9, a substance which does not allow electricity to pass through is known as dash। वो ऐसी सब्सटेंस कौन सी है जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने नहीं देती, यकीनन इंसुलेटर, ऑप्शन ए इंसुलेटर। इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट
substances which allow electric current to pass through them and are chemically decomposed are called dash electrolyte। बहुत ही आसान सी बात है ये, ठीक है। The correct option of 10 multiple choice will be electrolyte। 11 dash an example of strong acid। strong acid कौन होता है? जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देता है। और यहाँ पर strong acid कौन है? एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यकीनन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। देन इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या एसिडिक। एसिडिक एसिड इस्तेमाल करते हैं हम लोग विनेगर में, सिरके में, खाने में, तो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। 13 व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड द सॉल्यूशन विल बी डैश। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन करवाने पे अमोनियम क्लोराइड एक वीक बेस देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl, तो एसिडिक सॉल्यूशन। 14 जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालें तो ये बनाएगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड, तो 14 का करेक्ट आंसर विल बी बेसिक सॉल्यूशन। 15 व्हेन ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड। अगर ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो वो व्हाइट कलर के सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। वजह क्या है? उसमें से जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। 16 सल्फर हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन डैश। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका सिंपल क्या है कि अगर हम लिखें यहाँ पर, समझे H2SO4, तो लिख दिया हमने H2SO4। अब जल्दी से हम उठाते हैं पेन, ठीक है, हम उठाते हैं पेन। हमने क्या किया, इस पूरे पे लगाया 0 चार्ज। हाइड्रोजन क्या होता है? +1, तो ये आ गया +2। सल्फर पे लगाएंगे X और ऑक्सीजन पे होता है -2, तो ये हो गया -8। -8 इन तीनों को ऐड कर लें, इन तीनों को ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास? हम देख लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, बन जाएगा +2 + X -8 इज 0। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। तो यहां पर जो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? X विल बी इक्वल्स टू 8 - 2, इसका मतलब +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका पता चल गया। इसी तरह सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसमें आएगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां देख लेंगे हम लोग किसके अंदर आ जाएगा? सल्फ्यूरिक -4 और ये +4। जी ऑप्शन रॉन्ग लिखा हुआ है, ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कौन होगा? ये H2SO4, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी H2SO4। तो H2SO4 इज द राइट आंसर, पता होना चाहिए। H2SO4 करेक्ट आंसर है हमारे पास। ये निकालने का तरीका भी आ गया हमें। नेक्स्ट 17 the reaction between an acid and base to form a salt in water is dash hydration, hydrolysis, neutralization। यकीनन कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर बनाता है। 18 डैश इन अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस। ये अपोजिट होता है न्यूट्रलाइजेशन का, न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट हाइड्रोलाइसिस। 19 the substance having pH value 7 is dash। ये अभी के हम लोगों ने जिस सब्सटेंस की pH की वैल्यू 7 होगी वो होगी न्यूट्रल नेचर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास न्यूट्रल। 20 an aqueous solution whose pH 0 is dash। जिसकी pH 0 हो वो किस नेचर का होगा? वो होगा स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। 0 to 6.9 होते हैं एसिडिक और जिसकी pH जितनी कम होगी वो हाईली एसिडिक होगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट इज डिनोटेड बाय डैश। देखिए ये फिलहाल रिड्यूस लेवल में शामिल नहीं था लेकिन मल्टीपल चॉइस के लिए आता है ये। इसको जाहिर करते हैं KSP से।
ठीक है, KSP is the solubility product. Next, 22. The increase of oxidation number is known as dash oxidation. Oxidation is the increase in oxidation number. 23rd, the decrease of oxidation number is called reduction. बहुत ही आसान है, तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन में. रिडक्शन. 24. 1 molar solution of glucose contain dash gram of glucose per dm cube of solution. बहुत ही आसान सी बात है. सॉल्व करने का तरीका क्या है? जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे. C12 ग्लूकोज है तो C6H12O6. जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आ जाएगा 180. कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस मल्टीपल चॉइस विल बी 180 और 1 molar solution glucose contain. अच्छा, ये तरह मिस्टेक हुई भी है इसके अंदर भी. द करेक्ट ऑप्शन विल बी 180. 180 तो ऑप्शन में नहीं है. इसी तरह फाइनल में भी गलती हो सकती है भाई, लेकिन इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? स्टूडेंट्स को. अब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें? ग्लूकोज का मास 180 है और अगर ये होता शुगर तो इसका मास कितना होता? 342. 25. The number of moles of solute present per dm cube of solution is called molarity. B. Molarity. 26. Capital M is used for representing molarity. B. 27. 1 mole of H2SO4 is equals to, वह 1 मोल में 98 ग्राम्स होते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16. जब मासेस को ऐड कर लेंगे तो 98 ग्राम्स आ जाएगा. 28. बफर सॉल्यूशन टेंड्स टू मेंटेन पीएच. बफर सॉल्यूशन मेंटेन करने की कोशिश करता है. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच चेंज होने के खिलाफ मज़ाहिमत करे, वो कहलाता है बफर सॉल्यूशन. ये एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं. इनका काम होता है सॉल्यूशन की या कंपाउंड की जिसमें बफर मौजूद है उसकी पीएच को मेंटेन करना. सेकंड लास्ट, द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज रिप्रेजेंटेड एज POH. ऑप्शन बी POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, पावर की फॉर्म में है. 30. इन डैश वाटर मॉलिक्यूल सराउंड सॉल्यूट पार्टिकल. किस में वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं? फिजिकल मेथड. कौन सा है वो? हाइड्रेशन. हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को. यहां पर हमने 30 मल्टीपल चॉइस एंड कर लिए. इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चॉइस रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यू कैन आस्क और कमेंट. अदरवाइज अपना ख्याल रखें. टिल देन, अल्लाह हाफिज.